बच्चों, अब कुछ बड़े प्रश्न हैं डेरिवेशन पेपर में करने को आते हैं, उन पर बात करते हैं। हम सबसे पहले गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बनाएंगे कि एक गोलीय अवतल पृष्ठ ले लिया बच्चों हमने, ये अवतल पृष्ठ, तो इधर माध्यम का फर्स्ट, इधर का माध्यम सेकंड। इधर माध्यम फर्स्ट को हमने विरल माध्यम मान लिया है जिसका अपवर्तनांक n1 है। दूसरे माध्यम को हमने सघन माना है जिसका अपवर्तनांक n2 है। ये हमने अवतल पृष्ठ की मुख्य अक्ष बनाई और ये ध्रुव, और देखो इसका अवतल पृष्ठ का जो गोला है बच्चों, ये क्या हमें डाल सकते हैं, ये गोला इधर को जाएगा। देखो अगर हम गोला पूरा करें तो जो लेंस है वो ऐसा कर गोले से बना होगा, तो गोला ऐसा करके पूरा होगा, और इस जो ये गोला ऐसा करके पूरा होगा तो गोले का जो केंद्र है वो इस साइड बनेगा, और जो गोले का केंद्र होगा वही कहलाएगा इस लेंस का वक्रता केंद्र। तो C हो गया हमारा इस लेंस का वक्रता केंद्र, ठीक है। अब हमने मान लिया कि हमारी यहाँ जैसे कोई बिंदु वस्तु रखी है, वस्तु एक बिंदु के रूप में है, ये वस्तु है, और इससे देखो हम अपवर्तन कराएं कि वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश की किरणें। और ध्यान देना है बच्चों, आपको बताया था हमने कि जो अविलंब होता है, अविलंब हमेशा वृत्त के, जैसे ये वृत्त होता है, ध्यान दो, लेंस हमेशा गोले से कटे हुए होते हैं, और ये मान लो स्पर्श रेखा है गोले की, ये केंद्र से, और जो अविलंब बनाओगे वो स्पर्श रेखा पर ऐसे लंब होता है, तो स्पर्श रेखा पर लंब रेखा ये अविलंब कहलाती है। और अविलंब हमेशा आगे बढ़ाओगे तो हमेशा अविलंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। जैसे मान लो यहाँ स्पर्श रेखा बनाओ, यहाँ अविलंब बनाओगे तो हमेशा केंद्र सेंटर से होकर जाएगा। तो अविलंब की एक विशेषता होती है कि अविलंब आप जिस बिंदु पर बनाएंगे, अविलंब हमेशा उस गोले के केंद्र से होकर जाएगा। तो देखो जो ये गोला है लेंस का, वो गोले का केंद्र यहाँ C पर, तो यहाँ जो मैं ये अपवर्तन कराना चाह रहा हूँ, मान लो O से प्रकाश की किरण चली जाए A पे टकराए, अब इसे दूसरे माध्यम में जाना है। अब दूसरा माध्यम सघन है, तो विरल से सघन में जा रही है, तो किरण अविलंब की ओर झुकेगी, तो यहाँ पहले एक अविलंब बनाना होगा। तो मैंने ये मान लो मैंने अविलंब बना दिया, तो यहाँ ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। अब ये अविलंब जा रहा है, अगर ये किरण देखो सीधी निकलती बच्चों तो इस रास्ते पे जाती, सीधी जाती है, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, सघन माध्यम में जा रही है, तो अविलंब की ओर झुकेगी। तो देखो सीधा ना जाके अभी किरण को दो तरीके से आप मोड़ सकते थे, ये नीचे या ऊपर, लेकिन इसमें से एक रास्ता ठीक है। देखो अगर तुमने नीचे मोड़ा तो अविलंब ये जा रहा है डॉट वाला, तो अविलंब से दूर हो जाएगी। देखो ये असली रास्ता तो ये था ना, तो असली रास्ते से अगर तुमने नीचे मोड़ा तो अविलंब से दूर हो जाएगी, और असली रास्ता से ऊपर मोड़ा तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो ये सघन माध्यम है ना, तो सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण निकलती है तो अविलंब की ओर जाएगी, तो अविलंब की ओर झुकने का मतलब है आपकी प्रकाश किरण थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, और ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, और आप इसे बैक बनाओगे, बैक करो, क्योंकि आगे आके तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, बैक करोगे तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर टकराएगी यहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। अब बच्चों जो ये अविलंब था इसे डार्क से बना दे रहा हूँ, प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब की रेखा, अविलंब की रेखा में डॉटेड रहने दे रहा। O A ये आपतित किरण, आपतित किरण का अविलंब की रेखा है ये AC वाली, यहाँ N कह दो, अविलंब के साथ बना कोण I, आपतित रेखा OA का अविलंब से बना कोण I, सॉरी हाँ, आप जैसे ये बनाते हैं ना, जैसे ये प्रकाश की किरण मान लो अपवर्तन कराए, तो ये अविलंब, तो अविलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे I, और अविलंब के साथ जो ये अपवर्तित किरण वापस मुड़ने वाली बाहर वो R। तो देखो आपतित किरण ये है A, अविलंब ये जा रहा है AC, तो उसका साथ कोण I, और ये प्रतिबिंब की रेखा,
बाहर निकलने वाली रेखा ये है, इसका अभिलंब से जो कोण बनेगा ये हो गया। तो इसमें हमने आई और आर कोण मान लिए। इसके बाद बच्चों हम मान ले रहे हैं कि जो बिंदु वस्तु है ये मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, प्रतिबिंब का कोण बीटा और वक्रता केंद्र का कोण ये गामा है। और ये वक्रता बहुत कम होती है, तो लगभग हम एपी को ही आप लंब मान के चलेंगे, क्योंकि लेंस का झुकाव बहुत ज़्यादा कम होता है। तो हम मान के चलते हैं लगभग ये जो एपी है यही आपका जो ये त्रिभुज बन रहा है ए सी पी ए आई पी ए ओ पी, इसमें मान लेंगे जो एपी है वो आपका लगभग लंब है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। उम्मीद है पहले ये चित्र समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें मेन काम यही है इन चित्रों को बनाना। अब हमारा एक काम होगा कि हम जो ये कोण आई और आर हैं इनके हम मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई और आर के मान हम नेक्स्ट वीडियो में मान निकाल के दिखाते हैं। देखो बच्चों, आई और आर के मान के लिए जो ये त्रिभुज है आई कोण वाला ओ ए सी, इसे अलग से बना दे रहे हैं। ये ओ सी, ये रेखा यहाँ पी तक गई ए, तो एओ और ए सी, ये कोण जो ए है ये आई, ये अल्फा और ये कोण है गामा, ये स्थिति है। तो त्रिभुज ओ ए सी में अगर मैं ये चित्र अलग से नहीं बनाऊंगा तो आप इस चित्र में कोणों को देखने में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। और देखो इसमें क्या हो रहा है, त्रिभुज में आपका जो ध्यान देना है, गामा जो हो गया ये बहिष्कोण हो गया देखो त्रिभुज का, और बहिष्कोण जो होता है वो दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आई और अल्फा ये जो अंतःकोण है इनके योग के बराबर होगा ये बहिष्कोण। तो आई प्लस अल्फा बराबर गामा, तो आई का मान क्या हुआ, गामा माइनस अल्फा। ये बच्चों आ गया अपना कोण आई का मान। इसी प्रकार हम आर कोण निकालेंगे, तो आर जो है वो त्रिभुज आई ए सी में बन रहा है, और इसमें देख सकते हो देखो इसको चित्र अलग से चाहे इस चित्र की तरह ही है। त्रिभुज आई ए सी में देखो आई ए सी इतने त्रिभुज को देखोगे तो बीटा और आर ये अंतःकोण हो गए, तो बीटा और आर इस त्रिभुज के अंतःकोण हो गए, गामा हो गया आपका बहिष्कोण। तो फिर से ये अंतःकोणों का योग बीटा प्लस आर बराबर बहिष्कोण गामा, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा। ये हो गया हमारे दोनों जो हमारे आई और आर आपतन और अपवर्तन कोण है इनकी वैल्यू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। आई और आर के मान निकलने के बाद अब हम ले रहे हैं स्नेल के नियम से। बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, कई सारी वीडियोज में आएगा। स्कूल का बोर्ड होता तो थोड़ा बड़ा जगह स्पेस मिल जाती है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। स्नेल के नियम से हमने सूत्र लगाया साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, एन अपवर्तनांक। अब किरण क्या कर रही है, पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है, तो पहला माध्यम से दूसरे 1 and 2 ऐसा लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो दर्पण और जो लेंस होते हैं इनके कोण बहुत छोटे होते हैं, तो जब कोण बहुत छोटे होते हैं तब आपको बताया था मैंने, उस स्थिति में आप साइन थीटा लगभग बराबर थीटा और टेन थीटा लगभग बराबर, आप खाली थीटा लिख सकते हो। मतलब साइन थीटा और टेन थीटा को हम खाली थीटा एंगल लिख सकते हैं। जब साइन आई है तो उसे खाली हम आई लिख सकते हैं, साइन आर है तो हम खाली आर लिख सकते हैं, टेन अल्फा आ जाए तो खाली हम अल्फा लिख सकते हैं। हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ साइन आई को खाली आई लिखा, साइन आर को आर लिखा, और बराबर 1 and 2 कोण को तोड़ दिया कि इसको हम अपवर्तनांक के पदों में ले लें। 1 and 2 को ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, इसको निरपेक्ष के पदों में लोगे तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले का, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 बटे पहले का अपवर्तनांक n1। अब यहाँ आई और आर के मान लगा के जो निकाले थे, तो आई का मान आया था गामा माइनस अल्फा को लगा दिया, और बटे में आर का मान आया था गामा माइनस बीटा बराबर n2 बटे n1। अब इसे देखो तिरछी गुणा करके हम इसमें अल्फा बीटा और गामा के पद आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा के पदों को अलग अलग करें। देखो
N1 की गुणा ऊपर कर लो, तो N1 गामा माइनस N1 अल्फा, N2 की नीचे कर लो, N2 गामा माइनस N2 बीटा। तो देखो अल्फा बीटा बीटा कर दे रहा है, N2 बीटा कर लो, प्लस का N2 बीटा और माइनस का N1 अल्फा है इधर और बराबर N2 गामा और प्लस का N1 गामा कर लो माइनस N1 गामा। तो ये क्या हुआ, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर, इधर से हम गामा कॉमन ले लेंगे तो N2 माइनस N1 और गामा हो गया कॉमन। इसे हम कह दे रहे हैं समीकरण 1। और ये जो समीकरण बनी बच्चों, अब इसमें हम सवाल हमारा समझ लो, अपवर्तन का जो फॉर्मूला है वो सिद्ध हो चुका है। इसमें अब ये अल्फा बीटा और जो गामा आ रहे हैं, इनकी केवल हम इन कोणों की वैल्यू निकालेंगे अल्फा बीटा गामा की, और वैल्यू निकाल कर यहाँ पर लगाएंगे, वही उससे सूत्र बन जाएगा अपवर्तन का। देखो बच्चों, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के लिए, अल्फा का मान निकालने के लिए त्रिभुज ए पी ओ tan अल्फा लंब ए पी बटे आधार पी ओ। तो tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ खाली अल्फा बराबर ए पी, और बच्चों ध्यान दे सकते हो पी ध्रुव है और ओ पे वस्तु है, और ध्रुव से ये वस्तु तक की दूरी को कहते हैं यू। और देखो ये बाईं ओर है बच्चों, तो दूरी लिखोगे माइनस यू, वस्तु की दूरी। तो ये अल्फा कोण का मान हो गया। ऐसे बीटा का मान त्रिभुज ए पी आई tan बीटा बराबर लंब ए पी बटे आधार हो जाएगा पी आई। tan बीटा को खाली बीटा लिखेंगे, तो बीटा बराबर ए पी बटे पी आई क्या है, ध्रुव से आई पर है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तक की दूरी को कहते हैं वी, और बाईं ओर होने के कारण माइनस वी। और अल्फा गामा निकाल लो, तो त्रिभुज अपना ले ए पी सी, tan गामा, गामा के लिए लंब ए पी वही और बटे आधार पी सी। tan गामा को लिखोगे खाली गामा बराबर ए पी बटे, अब देखो पी सी क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर, और बाईं ओर होने के कारण माइनस आर। बच्चों ये आ गए अल्फा बीटा और गामा के मान, और ये मान उठाकर हम समीकरण 3 में लगाएंगे। तो देखो N2 और बीटा, बीटा का मान ए पी बटे माइनस बी माइनस N1, और अल्फा का मान ए पी बटे माइनस यू बराबर N2 माइनस N1 इंटू गामा का मान ए पी बटे माइनस आर। ये वैल्यू हमने उठाकर समीकरण 3 में लगा दी। इसमें से बच्चों ऊपर से देखो ए पी कॉमन आ रहा है, इस संबंध से ए पी, और नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हो, माइनस ए पी कॉमन आ गया, तो N2 बटे बी, N2 बचा बी बचा, माइनस कॉमन हो गया, ए पी कॉमन हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, ए पी कॉमन आ गया, तो ये बीच का माइनस, और N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 ए पी, और ये माइनस आर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ए पी से ए पी दोनों पक्षों में कट गया। तो बच्चों सूत्र बचा N2 बटे बी माइनस N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 बटे आर। ये हो गया अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब बच्चों कई बार क्या होता है, हमने ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 मानकर ये सिद्ध करा है। ठीक है, कई दफा क्या होता है पेपर में जब सवाल आता है तो पहले माध्यम को ये वायु और दूसरे माध्यम को N2 अपवर्तनांक ना करके N अपवर्तनांक का बोल देते हैं। उस स्थिति में हम क्या करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने बताया कई दफा कैसे आता है कि पहला माध्यम वायु और दूसरा कह देते हैं कि N अपवर्तनांक का अवतल पृष्ठ है, तो अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करो। तो उसमें अपवर्तन का सूत्र n बटे वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 बटे आर सिद्ध कराते हैं। तो वो देखो कैसे करते हैं बच्चों, अगर तुम सबसे पहले क्या करोगे, सवाल चाहे n1 अपवर्तनांक पहले का और दूसरे का n2 करके आए तो भी आपको ऐसे ही करना है, और पहला माध्यम वायु
और दूसरा ये कह दें कि n अपवर्तनांक का कांच है या n अपवर्तनांक का कोई माध्यम है, तो भी आपको पहले आप यहीं तक करना है, सवाल को n1 और n2 मान के यहाँ तक सिद्ध करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, यदि पहला माध्यम वायु है, ठीक है, मान लो पहला माध्यम वायु के लिए बोला, तो यहाँ तक हल करने के बाद फिर करोगे पहला माध्यम वायु है तब n1 बराबर 1, वायु के लिए अपवर्तनांक 1 होता है, तो वायु के लिए हमने पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 माना था, अगर यहाँ वायु होगी तो उसका अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। दूसरा माध्यम n अपवर्तनांक का है, तब हमने दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को माना था n2, तो उसकी जगह अब लगा देंगे n, तो बस ये फर्क करोगे, n2 की जगह n लिख दो और n1 की जगह 1 लिख दो इसी सूत्र में। तो n2 की जगह देखो n बटे v माइनस n1 की जगह 1 बटे u बराबर n2 की जगह n माइनस 1 बटे। तो बच्चों अगर इस तरह सिद्ध करने को आए कि जैसे बोलते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r सिद्ध करो, ये बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग से पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 दूसरे का n2 लेकर के यहाँ तक सिद्ध करोगे। उसके बाद ये कर देना कि पहला माध्यम वायु है, n1 बराबर है, दूसरा n अपवर्तनांक का है तो n2 बराबर है, ये आ जाएगा इसी मान रखकर। और अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे का n2 बोले तो आप यहीं तक सवाल रोक देना, ठीक है। तो ये सवाल देख लेना, यहाँ तक सिद्ध कराएं तो यहाँ तक करना, यहाँ तक कराएं तो यहीं पर रोक लेंगे। बच्चों कल हमने अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र सिद्ध किया है, आज हम उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का वही सूत्र सिद्ध करेंगे कि हमने अवतल लेंस ले लिया, इधर माध्यम पर अपवर्तनांक n1 और दूसरी ओर माध्यम रहेगी अपवर्तनांक n, ये हम विरल माध्यम विरल मान ले रहे हैं, सघन माध्यम बच्चे बिल्कुल बिंदु वस्तु रखते हैं ओके, और इसके लिए हम संबंध बनाएंगे बिंदु वस्तु ओके करने वाली एक प्रकार की चरण मान लो बिंदु ऐसे लगाएंगे, और उत्तल पृष्ठ है बच्चे इसका अगर हम गोला बनाएंगे तो उत्तल पृष्ठ का गोला इस साइड में जाएगा, तो इस गोले का जो केंद्र रहेगा बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पर भारत की वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र बनाने का ये फायदा है कि हम अवलंब दे देंगे कि अवलंब जो होगा वो हमेशा वक्रता केंद्र होकर ये अवलंब हो गया। और नियम यह है कि सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो अवलंब की ओर होती है, तो देखो अगर ये प्रकाश की किरण जो आई थी आपको किरण होए, अगर वो सीधी निकलेगी तो ये है सीधी जाएगी, ये अवलंब की ओर होती है, तो सीधी ना जाके अवलंब की ओर होगी, तो हमने आज अवलंब की ओर लगा दी। और इधर अगले बढ़ने पर क्योंकि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर मिलेगी नहीं, तो प्रतिबिंब इस साइड नहीं बनेगा, तो इसी चरण को आप नीचे बढ़ा देंगे, ये हमने नीचे बढ़ा दिया, जो ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब आम। ठीक, अब आपके चरण और अवलंब, आपके चरण और अवलंब के बीच गुणात्मक में आई, और अवलंब ये और अपवर्तित चरण में नाम बनात्मक अपवर्तन में आ। ठीक, बाकी वस्तु का एक अक्ष से बना हुआ अल्फा, प्रतिबिंब का बना हुआ बीटा, और वक्रता के अंदर त्रिकोण में गामा माना। ठीक है, अब दोनों आई और आर में संबंध निकालेंगे, तो हमने जैसे पिछली बार वही कोण वाले को जो दिए थे वैसे लेंगे, जरूर हम दे रहे हैं OA3, देखो इसमें क्या हो रहा है, तो अलग से चित्र बना देना है, O या भी इसमें ऐसी है, और ये मैं रखा हुआ नहीं जाएगा, आपको चरण के साथ कोण आई अल्फा और ये गामा, तो जो आई है वो त्रिभुज का देखो बहिर्मुख कोण है, तो त्रिभुज का जो बहिर्मुख कोण होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ से आई का मान जाएगा आई बराबर अल्फा प्लस गामा। ऐसे हमें
कोण आर का मान लेना है तो फिर जब आई ए नहीं लेने हैं तो फिर को अलग से बना के दिखा दे रहे हैं। ये अलग से देखने जाएंगे और ये अपवर्तित किरण है, नीचे वाली डॉट डॉटिंग बना देना ठीक है। और ये अलग से का बना रही कोण आर, आई वाला कोण थीटा और ये कोण थीटा। तो जो आर हो गया तो त्रिभुज आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में जो आर हो गया वो बहिष्कोण हो गया और ये दूर वाले अंतःकोण थीटा और गामा के योग के बराबर होगा। तो आर बराबर थीटा प्लस। इस तरीके से हमारे लोग आई और आर के मान निकल गए। अब मैं अपवर्तन के लिए स्नेल निकालना है, अपवर्तन के लिए स्नेल के लिए साइन आई बटे साइन आर बराबर माध्यम का अपवर्तनांक n 1n2 को क्यों, क्योंकि किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब क्योंकि कोण बहुत छोटे होते हैं इसलिए मैंने बताया था कि साइन थीटा को हम लगभग थीटा मान लेते हैं और टेन थीटा को भी लगभग थीटा मान लेते हैं। तो उस हिसाब से साइन आई को खाली आई, साइन आर को खाली आर और 1n2 को n2 अपॉन n1, ये अपवर्तनांकों का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। यहाँ देखो आई और आर का मान बनाना है, आई का मान अल्फा प्लस गामा, आर का मान बीटा प्लस गामा बराबर n2 बटे n1। तो इसमें किसकी गुणा करके हम अल्फा बीटा के वेक्टर को गामा का वेक्टर करके संबंध को बनाते हैं। n1 की ऊपर किसकी गुणा करो, n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। तो n1 अल्फा प्लस n2 बीटा लगा लो माइनस n2 बीटा बराबर n2 गामा और प्लस n1 गामा लगेगा है माइनस n1 गामा। तो ये हो गया देखो n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर यहाँ से गामा कॉमन हो गया तो n2 माइनस n1, ये हमने कह दिया समीकरण। अब इस समीकरण में अल्फा बीटा और गामा के मान को रूप से निकाल कर वो मान के संबंध में लगाएंगे। तो देखो त्रिभुज आप देखो ओ ए पी, यहाँ पे अल्फा निकल आएगा tan अल्फा, ओ ए पी में tan अल्फा लंब बढ़ गया तो लंब ए पी और आधा है सी। कोण छोटा होने के कारण अल्फा को लिखोगे tan अल्फा को लिखेंगे हम अल्फा ए और लंब ए पी। बच्चे देखो क्यू क्या है, ध्रुव से ओ पहले वस्तु रखी हुई यू लेकिन बाईं ओर है वो माइनस, तो अल्फा का मान हो गया ए पी बटे माइनस। ऐसे बीटा में तो त्रिभुज आई ए पी तो tan बीटा बराबर लंब ए पी और आधा सी है। तो tan बीटा को लिखेंगे बीटा बराबर ए पी और बटे देखो पी क्या है, ध्रुव से या पी के प्रतिबिंब से लगती हुई पी और बाईं ओर होने के कारण माइनस। अब गामा का मान लेते हैं, गामा इधर है तो त्रिभुज लेंगे सी ए पी tan गामा बराबर लंब ए पी और बटे आधा tan गामा को गामा बराबर लंब ए पी और बटे सी क्या है वो ध्रुव से लेकर सी पर वक्रता है, ध्रुव से लेकर वक्रता के मध्य की दूरी वक्रता संख्या आर। लेकिन देखो ये दाईं ओर है इस कारण ये प्लस। अब ये अल्फा बीटा का मान आप समीकरण एक में रखना है। तो समीकरण एक ये है n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर गामा इंटू n2 माइनस n1। ये मैंने समीकरण ले ली, इसमें मान बनाया है n1 इंटू अल्फा का मान ए पी बटे माइनस 2 माइनस n2 इंटू बीटा का मान ए पी बटे माइनस 2 गामा का मान ए पी बटे आर इंटू n2 माइनस n1। इसमें से देखो बच्चों ए पी कॉमन ले सकते हैं,
दूसरी कॉमन में ये बचा माइनस एन वन बटेगी और ये माइनस माइनस प्लस कर एन टू बटेगी बराबर एटी बटे आर इंटू एन टू माइनस एन वन एटी को एटी कैंसिल हो गया प्लस का पद पहले लेते हैं तो एन टू बटेगी माइनस एन वन बटेगी बराबर बचा एन टू माइनस एन वन बटेगी आर। ये हो गया उत्तर प्रश्न के लिए अवतल का। तो बच्चों यही सूत्र अवतल के लिए भी सेम यही सूत्र आया था। तो उत्तल लेंथ हो चाहे अवतल लेंथ हो दोनों के लिए अपवर्तन का सूत्र समान है। इसमें पिछले क्वेश्चन की बात एक काम कर सकते हो कि पहला माध्यम वायु हो और दूसरा माध्यम एन अपवर्तनांक का हो। तो यदि पहला माध्यम वायु है तब एन वन बराबर 1 और दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक एन टू बराबर एन मानोगे तो देखो सूत्र हो जाएगा एन टू मिलेगा एन का एन बटे बी माइनस एन वन जीरो बराबर एन माइनस वन बटे आर। तो बच्चों को ये वाला सूत्र कराए तो मैंने पहले बताया था कि अगर उत्तल प्रश्न के लिए या अवतल प्रश्न के लिए ये सूत्र कराए तो पहले आपको एन वन एन टू मानकर अपवर्तनांक यहाँ तक सिद्ध करना है। उसके बाद आप कहोगे कि पहला माध्यम वायु है तो एन वन का मान ये और दूसरा माध्यम एन अपवर्तनांक का है तो एन टू बराबर एन लोग सब जैसे। तो अगर यहाँ तक सिद्ध कराए तो आपको करना यही काम है। ठीक है।